दिस इज़ अ न्यू वीडियो। तो अभी तक आपने देखा हमने बमदा मैप सीरीज़ के 2 पार्ट लॉन्च करे हैं और अब हम कालाहारी मैप सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी। तो आज हम दिखाएंगे आपको कालाहारी मैप सीरीज़ का पार्ट 1 जो हम शूट करेंगे कन्फाइनमेंट पे। तो आज हम पूरा कन्फाइनमेंट एक्सप्लोर करेंगे और आपको उसका पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो चलते हैं कन्फाइनमेंट की तरफ। तो ये देखिए हम लैंड कर रहे हैं कन्फाइनमेंट पे। तो ये देखिए ये आपको पूरा कन्फाइनमेंट का ओवरव्यू यहाँ से मिल गया है। देखिए तो बेसिकली हमारे यहाँ पर 3 आइकॉनिक हाउसेस हैं। एक ये वाला है जहाँ पर हम उतरे हैं, बाकी 2 जो हैं वो इसके अपोजिट साइड में हैं और वो दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं बाहर की एक स्टेयरकेस से। तो ये कन्फाइनमेंट बेसिकली लाइक जेल टाइप है। कन्फाइनमेंट का मतलब ही जेल होता है, बट दिस इज़ द अबैंडन्ड वन, नो वन लिव्स हियर एनी मोर। मोस्टली जितने भी हम घर देखते हैं हमारे मैप सीरीज़ में वो अबैंडन्ड ही होता है, बट दिस इज़ टू शैलो, टू ब्रोकन। तो ये हम आपको टूर दे रहे हैं इसकी कि कहाँ पे कहाँ किस किस जगह पे क्या क्या सामान मिल सकता है आपको। तो गौर से देखिए, यहाँ से हम स्टेयरकेस से इधर उधर एक्सेस कर सकते हैं और ये जो सेल्स बने हुए हैं यहाँ पे इसके अंदर लूट पड़ी रहती है। तो देखिए अभी यहाँ कोई आया है, पता नहीं कहाँ है, इसके पीछे जाते हैं, पता नहीं गायब भी हो गया है। एनीवे तो फोकस करते हैं हम अपनी टूर पे। तो यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, उस जो 3 बड़े घर हैं, इसके अलावा यहाँ पर सारे कंटेनर्स लगे हुए हैं, सारे के सारे कंटेनर्स प्लेस हो रखे हैं। तो और बाकी यहाँ पे जो हैं कुछ टावर्स हैं बड़े बड़े। तो बस उन टावर्स के बीच में लाइक पास बना हुआ है, तो वहाँ पे कोई लूट हार्डली मिल जाती है। तो जैसे टावर है, देखिए वहाँ उसका गेट है, तो लाइक इट्स अ स्मॉल पास, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। देखिए यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। सो इसके अंदर वैसे तो कोई लूट होती नहीं है, बट देयर आर रियली चांसेस कि वहाँ कोई लूट हो। तो जैसा भी हम गन की स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं तो यहाँ पर लूट में हमें काफ़ी अच्छी लूट मिल रही है, कोई बुरी नहीं है लूट। सो लूट में हमारे काफ़ी पोटेंशियली अच्छी लॉन्ग रेंज गन्स भी हैं और शॉर्ट रेंज गन्स भी हैं। शॉर्ट रेंज में आपको काफ़ी अच्छी SMG की गन्स मिल जाती हैं और लॉन्ग रेंज में आपको काफ़ी अच्छी स्नाइपर्स मिल जाते हैं, AR स्नाइपर्स भी मिल जाते हैं अगर आप बाउंटी अपनी एक्टिवेट करते हो। और AR एमओ की गन्स भी मिल जाती हैं जो मोस्टली लॉन्ग रेंज की होती हैं। दे आर हार्डली लाइक शॉर्ट रेंज गन्स फार्मर्स की, बट वो लॉन्ग रेंज में भी अच्छा परफॉर्म करती है। एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि जो आपकी शॉर्ट रेंज की गन है जैसे फार्मर्स हो गई या UMP हो गई या P90 हो गई, ये सब आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दें ऑन अ लॉन्गर रेंज, तो कभी भी अगर इसके अंदर मज़ल का अटैचमेंट ये सपोर्ट करती है, तो अगर आप लेवल 3 का मज़ल कलेक्ट करते हो या जिस भी लेवल का मज़ल कलेक्ट करते हो उसके लेवल के हिसाब से आपकी रेंज इंक्रीज़ होती रहती है। तो जब भी आप कोई गन लेते हो तो ये इंश्योर करें कि जितने भी उसके अटैचमेंट्स हैं वो उसमें उसके अंदर प्रेजेंट हो, क्योंकि अटैचमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि उसके अटैचमेंट्स आपको मिलें। तो अब आप देख रहे हैं कि हम जो उसके अपोजिट वाले घर हैं बड़े वाले आइकॉनिक हाउसेस, उसके अंदर हम लोग लूट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको। तो हाँ, आपने ये भी देखा कि वो दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड थे। एक हाँ बेसिकली ये सेल्स के अंदर भी देखिए हमें अच्छी गन मिल रही है। वहाँ M82 भी थी और एक M82 भी थी। तो नॉर्मल जो स्नाइपर्स हैं वो भी आराम से आपको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्नाइपर सिर्फ आपको बाउंटी में रिसीव होंगे। हाँ, अगर आपको AR स्नाइपर्स चाहिए तो आपको या तो एयर ड्रॉप में लूट करनी पड़ेगी या तो फिर आपको बाउंटी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। नहीं तो जो नॉर्मल स्नाइपर्स हैं वो आपको आराम से मिल जाते हैं। जैसे M82 भी हो गया, कार 98 होगा, मिल गया आपको, बाहर ही पड़ी हुई थी लूट।
और कैसे भी आजकल MA2 भी नई गन आई है, तो उसको प्रमोट करने के लिए तो फ्री लूट में मिल रही है, बट कुछ टाइम के बाद शायद से वो भी हमें सिर्फ एयर ड्रॉप्स में ही नज़र आए। तो ये देखिए, हम जो कन्फाइनमेंट का इनर एरिया है एट प्रेजेंट हम आपको वो दिखा रहे हैं। तो ये इनर कन्फाइनमेंट का एरिया है, तो हम लोग आउटर कन्फाइनमेंट का एरिया भी एक्सप्लोर करेंगे। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट विच वी आर गोइंग टू लीव। तो यहाँ पर देखिए जैसे पाथवेज बने हुए हैं, इसके ऊपर भी आपको लूट मिल जाती है। और अब देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो गन के अटैचमेंट्स हैं वो भी हमें काफ़ी प्रोफाउंडली मिल रहे हैं, और वो भी लाइक हर लेवल के अटैचमेंट्स हैं, लेवल 1 टू लेवल 3, ऑल द लेवल अटैचमेंट्स वी हैव हियर। तो अभी ये हमारा आउटर कन्फाइनमेंट का एरिया है, जहाँ पे यहाँ वहाँ घर थोड़े बिखरे हुए हैं, बट या इट इज़ ऑल्सो गुड। सो जैसा मैंने बोला, आपको सारी चीज़ एक्सप्लोर करवाएंगे हम, तो इट्स अ नेसेसरी पार्ट टू कवर। तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा टावर है, एंड यहाँ टेबल्स पे भी कुछ कुछ पड़ा रहता है, जैसे इट्स लाइक अ कैंप साइड, लाइक अ कैंप फील्ड वे वर्क इज़ गोइंग ऑन। सो बेसिकली बात ये है कि यहाँ पर सारे लेवल के अटैचमेंट्स, और जैसे असॉल्ट राइफल्स हो गई, या फिर सब मशीन गन्स हो गई, या फिर फुली मशीन गन्स हो गई, यहाँ पर आपको सारी की सारी अवेलेबल हैं और आराम से मिल जाती है। बट यहाँ पर एक बात है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर अगर कोई दुश्मन भाग रहा है तो उसको यहाँ पर ढूंढना या आइडेंटिफाई करना ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस या ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ग्लाइडर मिलता नहीं है, और मिल सकता है, देयर आर रेयर चांसेस कि अगर वो हाई लूट जोन है तो मिलेगा, बट जनरली यहाँ पर मिलता नहीं है। बट लूट के मामले में कन्फाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए जैसे लेवल 3 का बैग मिल गया है, प्रॉपर अटैचमेंट्स मिल जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी आराम से मिल जाती हैं। और यहाँ की बस और एक प्रॉब्लम है कि यहाँ दूसरी जगहों को एक्सेस करने के लिए सिर्फ बाय फुट जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास में गाड़ी मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस एरिया में गाड़ी है नहीं, यहाँ पर गाड़ी मिलती नहीं है, प्लेस नहीं करी गई है, तो मुश्किल हो जाती है। सो लकीली यहाँ पर दूर दूर तक देखने के बाद एक जीप मिली हमें, तो जीप पीछे रह गई, आपने भी देखा होगा। सो लकीली वी हैड vehicle over there, but most of the times when I have visited the confinement area I could hardly find any vehicle. So that's it. and देखिए अब मोस्टली ये एक ब्रिज है जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। दिस ब्रिज कनेक्ट्स दिस कन्फाइनमेंट एंड द बे फ्रंट एरिया, तो यहाँ से आप बे फ्रंट एरिया जा सकते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो surely we'll be taking you for exploring Bayfront, because इसके next Bayfront है, and जब जिक्र हो गया है so we'll surely explore Bayfront। तो छोटे छोटे घरों में भी लूट कर सकते हैं अगर आप यहाँ वहाँ उतरे हैं तो, बट मोस्टली इन घरों में कोई जाता नहीं है। अगर हाँ, बट जब जोन श्रिंक होता है, तो जब फाइनली जोन एकदम पास आ जाता है और यहीं पे जब सबसे छोटा सर्कल बनता है तो लोग यहीं आते हैं छुपने के लिए। बट कालाहारी मैप इज़ अ रियली गुड मैप। यहाँ पे हिडन प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड कन्फाइनमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं छुपने के लिए। सो जस्ट हार्डली एनी चांस कि आप आराम से किसी को आइडेंटिफाई करके मार सको, या अगर आप किसी ओपन एरिया में खड़े हुए हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी को आइडेंटिफाई करना अगर कोई आपको मार रहा है तो। सो बाय दिस वी एंड आवर टूर।